Hello children, welcome to my class. This is chapter Flying Together. Deep in a forest stood a very tall tree. बहुत ही जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था. Its leafy branches spread out like strong arms. इसके पत्तेदार शाखाएं जो थी वो मजबूत बाहों की तरह फैली हुई थीं. This tree was the home of a flock of wild geese. जो पेड़ था वो उजली चिड़ियाओं का घर था. बहुत सारे उजले हंस रहते थे. They felt safe there. यहाँ पे ये बहुत हंस बतखों का ये घर था बहुत सारे, और यहाँ पे ये सुरक्षित महसूस करते थे. One of the geese was a wise old bird. एक जो गीज था उसमें से वो थोड़ा बूढ़ा था. He noticed a small creeper at the front of the tree. उसने नोटिस किया कि कुछ जो क्रीपर्स है वो पेड़ के नीचे उग रहे हैं, है ना, पेड़ की जड़ में. He spoke to the other birds about it. उसने बूढ़े बतख ने इसके बारे में बाकी सब चिड़ियाओं से बोला. Do you see that creeper? He said to him. उस बूढ़े बतख ने बाकी सब चिड़िया से कहा कि तुमने इस क्रीपर को देखा है. Let us try it. Let us destroy it. चलो इसे बर्बाद कर दें. Why must we destroy it? asked the geese in the surprise. तो बाकी सब गीज ने चिड़ियाओं ने उजली चिड़ियाओं ने आश्चर्य से पूछा, हम क्यों इसे बर्बाद करें? It is so small. ये तो बहुत छोटा है. What harm can it do? ये सब क्या हमें नुकसान पहुंचाएगा? My friends, replied the wise old bird. तो बूढ़े बतख ने कहा, मेरे दोस्तों, that little creeper will soon grow. ये जो छोटा क्रीपर है ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा. As it creeps up this tree, और ये रेंगते रेंगते पेड़ के ऊपर आ जाएगा. It will become thick and strong. और यह बहुत मजबूत और घना मोटा हो जाएगा. What of that? asked the geese. तो एक गीज ने पूछा, तो उसका क्या? What harm can this creeper do us? ये जो क्रीपर है ये हमारा क्या नुकसान कर लेगा? क्रीपर मीन्स बच्चों रेंगने वाले पौधे होते हैं जो रेंगते रेंगते किसी चीज के सपोर्ट से ऊपर तक चले जाते हैं. तो वो पेड़ के नीचे था. तो वो बूढ़ा जो बतख था वो बता रहा था कि ये बढ़ते बढ़ते ऊपर तक आ जाएगा. हम पेड़ की शाखाओं पे रहते हैं, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है. बढ़ भी जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा. डोंट यू सी? रिप्लाइड द वॉइस बर्ड. तो वो जो बूढ़ा बतख था ना वो बहुत बुद्धिमान था. कहा, क्या तुम नहीं देख सकते हो? With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? नहीं समझ सकते हो? ये जो क्रीपर है अगर ये बड़ा हो गया तो इससे कोई भी पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि वो क्रीपर बहुत मजबूत होता है, रस्सी रस्सी जैसा. A hunter can come up and kill us all. कोई भी शिकारी ऊपर आ सकता है और हम सबको मार सकता है. Turn your page. There is no hurry, they replied. तो वो सब जो चिड़िया थे वो बोले, अच्छा ठीक है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है. The creeper is very small. अभी क्रीपर बहुत छोटा है. It would be a pity to destroy it now. ये बहुत खराब बात होगा, है ना, इसको अभी बर्बाद करना. ये तो बहुत छोटा है. Destroy the creeper while it is still young. ये इतना छोटा है इसीलिए इसे अभी बर्बाद कर दो. The old bird advised. वो बूढ़े चिड़िया ने सलाह दी. Now it is tender and you can cut it easily. अभी ये कोमल है और इसे तुम आसानी से काट सकते हो. Let it will become hard and you will not be able to cut it. बाद में ये जो है वो बहुत हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा और तुम फिर इसे नहीं काट पाओगे. We will see, answered the birds. तो बाकी सब जो चिड़िया थे, अच्छा ठीक है हम लोग देख लेंगे ऐसा उसने जवाब दिया बाकी चिड़ियाओं ने. But they did not destroy it. लेकिन उन लोगों ने इसे बर्बाद नहीं किया. The creeper, उस क्रीपर को, रेंगने वाले पौधे को. They forgot the wise old bird's advice. और वे सब बूढ़े चिड़िया की बात को, सलाह को भूल गए. As the creeper grew, जैसे जैसे वो क्रीपर बढ़ा,
इट बिगिन वाइडिंग इट्स वे अप द ट्री। पेज नंबर 30 में देखिए कैसे पेड़ से लिपटा लिपटा क्रीपर जो है वो मजबूत होते ऊपर चला गया, है ना। तो पूरे पेड़ को बांधते हुए ऊपर चला गया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, और जैसे जैसे ऊपर गया और मजबूत होता गया रस्सी की तरह, अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और वो इतना मजबूत हो गया जैसे कोई मोटी सी रस्सी। वन मॉर्निंग when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest। तो क्या होता है बच्चों कि एक दिन जब गीज खाना खोजने बाहर गए थे, एक हंटर आया जंगल में। ठीक है, जब सारी चिड़िया खाना खोजने के लिए जंगल में गए हुए थे तो एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो उसने कहा अच्छा यहीं पे जंगली बतख रहते हैं। वेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। जब ये लोग शाम में यहाँ आएंगे तो मैं इन लोगों को पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, और वो हंटर जो है वो ऊपर चढ़ गया इसी इंतजार में कि जब सब चिड़िया लौट के पेड़ पे आएगी तो उसे शाम को मैं पकड़ लूंगा। इस क्रीपर की मदद से वो द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और वो जो हंटर था शिकारी वो चढ़ गया पेड़ पर क्लाइंबर की मदद से। ही गॉट टू द टॉप एंड टर्न योर पेज। इस देर वो टॉप पेड़ के सबसे ऊपर पे चढ़ गया और वहां जाकर जाल बिछा दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। उसके बाद वो नीचे उतरा और दूर चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। शाम को चिड़िया सब लौट के घर आई। पेड़ पे उन लोगों का घर था तो वो लौट के घर सब आई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। उन लोगों ने नेट को नोटिस नहीं किया। एज दे फ्ली इनटू द ट्री। जैसे ही वो लोग ट्री के अंदर उड़ के आए तो उन लोगों ने नोटिस नहीं किया कि यहाँ कोई जाल है। दे वर ट्रैप्ड। वे सब फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। उन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया उससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाई। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। तो वो जो गीज हैं सारे वो सब चिल्लाने लगे कि मदद करो, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। ओ व्हाट शैल वी डू। और हम सब ना इस शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक अ फस नाउ से द वाइज ओल्ड बर्ड। लॉन्ग अगो कह रहा है अब इसका दुख मत मनाओ। बूढ़े चिड़िया ने याद दिलाया। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द कीपर। बहुत पहले मैंने तुम्हें कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर दो, बट यू डिड नॉट। लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज हैपेंड। अब देख लो तुम लोग क्या हुआ है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। सुबह में शिकारी आएगा और हम सबको मार डालेगा। वी वियर फिलिस वेब द बर्ड्स। तो सभी चिड़िया रोने लगी। हम लोग मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी। हम बहुत दुखी हैं। वी डिड नॉट लिसन टू यू। हम आपकी बात नहीं माने। बूढ़ी चिड़िया की बात वो सब यंग चिड़िया नहीं माना तो वो कहने लगा हम बहुत दुखी हैं, हम आपकी बात नहीं माने। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। अब हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली। तब वो रिप्लाइड द वाइज बर्ड। वो जो बुद्धिमान बूढ़ी चिड़िया थी ना वो उन लोगों को बोला ठीक है, बोली कि तुम लोग सुनो ध्यान से। इन द हंटर कम्स। जब शिकारी आएगा यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। तुम सब मरे जैसा बहाना बनाना कि हे मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल। झूठ मूठ का पड़े रहना मरे जैसा नाटक करके। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स। और शिकारी को तो मरी हुई चिड़िया नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू ग्राउंड। और वो हम लोगों को बारी बारी करके फेंक देगा जमीन पर। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन। और उसके बाद वो नीचे आ जाएगा आसानी से। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. तो वो तो सबको मरी हुई चिड़िया को ले नहीं जाएगा, वो सबको बारी बारी फेंकेगा। और जैसे ही जब तक वो लास्ट चिड़िया को नहीं फेंक देगा तब तक हम मरे हुए का नाटक करते रहेंगे। और जैसे ही वो अंतिम चिड़िया को फेंकेगा हम सब उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब अप। और सुबह में वो शिकारी आया
और पेड़ पर चढ़ा। He looked at the geese in the net. उसने बतखों को देखा नेट में, जाल में। They are all dead. He muttered to himself. तो जैसे ही शिकारी आया वो सब मरे हुए जैसा नाटक करके पड़ गई नेट में। तो वो शिकारी बुदबुदाया, ओ ये सब तो मरे हुए हैं। He threw them out of the net one by one. तो वो जाल से बारी बारी करके सबको फेंकने लगा। The birds lay still until the last one. जब वो चिड़िया उसी तरह से मरी हुई जैसी पड़ी रही जमीन पे जब तक कि लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक कि अंतिम चिड़िया जमीन पर नहीं फेंकी गई। Then all at once they got up. उसके बाद जब लास्ट चिड़िया को फेंका गया तो ये सब अचानक से उठी, पंख फैलाई और उड़ गईं। Flapped their wings and flew away. वो सब अपने पंख को फैलाई और उड़ गई। The hunter was taken by surprise. और वो जो शिकारी था वो दिखता रहा आश्चर्य से। From the top of the tree. वो तो पेड़ के ऊपर था, वहां से वो देखता रहा। जब तक वो नीचे उतरता तब तक सारी चिड़िया उड़ चुकी थी। He watched all the geese fly away. और वो सभी चिड़िया को बारी बारी उड़ते हुए देखते रहा। तो ये कहानी पंचतंत्र से ली हुई है, ये वाइज ओल्ड बर्ड से, है ना। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो आगे के चैप्टर के लिए बच्चों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द गीज लिव? द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री इन द फॉरेस्ट। रेड से 1 करके लिखा हुआ है आंसर। 2, व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? क्यों पुरानी चिड़िया ने, बूढ़े चिड़िया ने क्यों सबको एडवाइस दिया था कि क्रीपर को बर्बाद कर दो? द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द creeper because it could help a hunter to climb up the tree to kill them. 1 के नीचे 2 का आंसर दिया गया है। 3 का आंसर नीचे है। The geese cried for help because they were trapped in the net by the hunter. 4 का आंसर the hunter threw them out of the net one by one on the ground, नीचे में। 5 का they pretended to be dead so that the hunter could not harm them. उसके बाद बच्चों देखिए नीचे में ट्रू फॉल्स लिखना है। तो द ट्री वॉज द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स। फॉल्स, वो पैरट का नहीं ना था घर, वो पेड़ वो गीज का था। द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। ट्रू, द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। वो सीढ़ी पे नहीं ना चढ़ा था, वो चढ़ा था क्लाइंबर की मदद से। तो 3rd का फॉल्स। विन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगेन टू वीप। ट्रू, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम। ट्रू। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए ऑन, इसमें एक छोटी सी कहानी दी गई है। द एंट एंड द डब ऑन हिज वे होम एन एंट सा अ स्पार्कलिंग फाउंटेन। अपने घर जाने के रास्ते में चिड़िया ने एक झरने को देखा। ही क्रॉल्ड ऑन इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। वो जाके दीवार पे चढ़ के नजदीक से देखने लगी। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अचानक वो फिसल के पानी में गिर गई। ही गगल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर, हेल्प आई कांट स्विम। और वो पानी में पैनिक हो गई, चिल्लाने लगी कि मदद करो, मैं नहीं तैर सकती हूँ या तैर सकता हूँ। ही क्राइड, और वो चिल्लाने लगी। लकीली जस्ट एट द मोमेंट, भाग्य से उसी क्षण अ फ्रेंडली डव फ्ली बाय। उसी समय फ्रेंडली डव वहाँ पे उड़ते हुए आया। सीसा आई और वो देखी दैट द टीनी एंट वॉज ड्रोनिंग। और उसने देखा कि छोटी सी जो चींटी है वो डूब रही है। एंड क्विकली फ्ली टू अ नियर बाय ट्री। वो उड़ के तुरंत से पेड़ के पास गई। सी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंट। और वो पत्ती तोड़ के और चींटी के तरफ सरका दिए, है ना, कि उस पे चींटी चढ़ जाए। हियर यू आर, सी कुड एंड फ्ली अवे। और वो बोली कि इस पे तुम चढ़ के आ जाओ। और वो चिड़िया उड़ गई।
क्वेश्चन आंसर देखिए, वाई डू यू थिंक द डव हेल्प दैट? डव ने क्यों चींटी की मदद की? बिकॉज द एंट वॉज काइंड सो सी हेल्प द एंट। हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट on finding the leaf? The ant must be happy finding the leaf. Have you ever been in trouble like that? कभी भी चींटी की तरह इस तरह तुम मुसीबत में फंसे हो? Did anyone help you? कोई किसी ने तुम्हारी मदद की? No was not in the trouble like the ant. है ना? नेक्स्ट पेज में आइए। द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक। इन सारे आंसर्स का क्वेश्चन बनाना। व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट? इट लिव्स ऑन लैंड। वेयर इज इट लिव्स? इट हैज 2 लॉन्ग एंटीना। हाउ मेनी एंटीना डज इट हैव? सारे को आंसर क्वेश्चन में बदलना है। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड? इट ईट्स शुगर। व्हाट डज इट ईट? और ये नीचे में प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, उसको फिल करना है ना। ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसके बाद थर्ड में टू, फोर्थ में इन टू, फिफ्थ में विथ, सिक्स्थ में ऑन, उसके बाद टू, है ना, 8 में इन और 9th में अक्रॉस। थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास।